नया कानून आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। उसके अकॉर्डिंग अब किसी का भी लोन एनपीए में जाएगा तो उसको सीधा जेल का प्रावधान है। बहुत से नोटिस आ रहे हैं, बहुत से टेलीफोनिकली लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया। ये तो बात ठीक है कि ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, लेकिन जो नए कानून बने हैं तीन, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून भी डेमोक्रेसी को कंसीडर करके बनाए गए हैं, लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। ऐसे इनका निर्माण नहीं हुआ। आज भी हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तब से लेके आज तक और अनंत काल तक हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही रहने वाला है। अब सबसे पहले तो एनपीए के बारे में समझेंगे। एनपीए है क्या चीज? एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। यह कितने महीने के बाद कोई भी लोन एनपीए में जा सकता है, जरूरी नहीं आ जाएगा। 92 डे के बाद, 92 दिन के बाद, 92 दिन से पहले कभी भी लोन एनपीए में नहीं जाता। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको लोग 3 महीने कहते हैं, लेकिन 3 महीने में नहीं जा सकता। क्या कारण है? क्योंकि जुलाई और अगस्त, मान लो आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी जून में, जून था 30 का महीना और जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का, जब तक वो 3 महीने क्लियर होंगे तो 92 डेज हो जाएंगे, 92 दिन हो जाएंगे। अगर 90 दिन में उसको एनपीए में डाला जाए तो 92 दिन क्लियर ही नहीं होंगे, 3 महीने क्लियर ही नहीं होंगे, क्योंकि जुलाई और अगस्त जो है वो 31 डेज का होता है, 31 दिन का होता है। 2 महीने में 62 दिन हो गए और 1 महीने में जून में 30 दिन हो गए, तो टोटल हो गए 92 दिन। इसीलिए 92 डेज से पहले कभी भी कोई भी लोन एनपीए में नहीं जा सकता। और एनपीए में जाने से पहले आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी आपके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। और एनपीए में जाने के बाद भी कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगी, इरादा कत्ल नहीं लगेगी, 54 का केस हो सकता है, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी कहते हैं सर 2 साल हो गए मेरे पर तो केस ही नहीं हुआ आज तक, मेरा तो लोन इन्होंने एनपीए में नहीं डाला। भाई एनपीए में इसको डालना या ना डालना वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स है, उनके अधिकार हैं। हर लोन को एनपीए में क्यों नहीं डालते? डाल तो सकते हैं, चाहे 5,000 रुपए का भी लोन है उसको भी एनपीए में डाल के आपके ऊपर केस कर सकते हैं, वो राइट्स उसके पास अधिकार है, वो आपने ही उसको दिया। आप हर लोन को क्यों नहीं डालते? अरे भाई कोई एनपीए नया शब्द नहीं है, एनपीए आज नहीं होने लगा। हमारे देश में सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल में 1841 में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, गोरों का राज था, तब 1841 में बैंकिंग का जन्म हुआ था, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी वो हमारे देश में बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 184 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए, और अनंत काल तक जब तक दुनिया रहेगी तब तक बैंकिंग होती रहेगी। 184 साल में जो भी अमेंडमेंट हुआ, जो भी बदलाव हुआ है, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड के अंदर सेव है। मेरा साला इसको घोपड़ा कहते हैं, खोपड़े के अंदर सेव है, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा इस खोपड़े के अंदर सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। हमारी वीडियो कोई 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास का बच्चा भी देखता है तो उसको भी लोन से रिलेटेड जो लॉ है, कानून है, उसको वो समझ में आ जाता है। अब हर लोन को एनपीए में क्यों नहीं डालते? क्योंकि जैसे ही एनपीए का रेशो बढ़ेगा ये खुद से ही नंगड़ हो जाएगा, वो बैंक ही बंद हो जाएगा, एनबीएफसी कंपनी बंद हो जाएगी। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर उसका एनपीए का रेशो बढ़ेगा उसको हाइड नहीं कर सकता, सब कुछ ऑनलाइन है, वो रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा आम पब्लिक को। जैसे उसका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का 100 रुपए का शेयर उसका कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा, खुद से उसकी कांच बाहर नहीं आ जाएगी।
अब जैसे फॉर एग्जांपल पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया, मतलब 100 आदमियों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, तो वो खुद ही नंगड़ हो गया, उस पर रोक लग गया, दिवालिया घोषित हो गया। और हमारे देश का कानून ये कहता है, आरबीआई के गाइडलाइंस के, भगवान ना करे जिस बैंक में आपका पैसा है अगर वो डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपके 5 करोड़ रुपए भी होंगे तो 4 करोड़ 95 लाख रुपए बैंक के बाड़े में चले जाएंगे। अगर आपके उस बैंक में है ही 25,000 रुपए तो सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 5 लाख रुपए तक का जितना अमाउंट आपका है वो मिलेगा, बाकी सारे डूब जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही एनपीए का रेशियो बढ़ता है वो अपना पैसा उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं। सेविंग अकाउंट निकलवाएंगे, करंट अकाउंट निकलवाएंगे, एफडी निकलवाएंगे, आरडी निकलवाएंगे उस बैंक में, अगर करवा रखी होगी उसको तड़वाएंगे, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब तक वो बैंक दिवालिया नहीं हुआ, भले ही उसका एनपीए का रेशियो कितना भी होगा, जब तक उस पर लोक नहीं लगा वो आपका पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता। 5 करोड़ है तो उसको 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे। तो जब लोग उसमें से पैसा निकाल लेंगे तो वो खुद से ही नंगड़ हो जाएगा, और एनबीएफसी कंपनियां उसका शेयर 100 रुपए का 2 रुपए में नहीं बिकेगा, इसलिए ये हर लोन को एनपीए में नहीं डालते और 9 महीने तक वेट करते हैं। साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करके, चवन्नी चाप, डरा के, धमका के, नोटिस भेज के, लेकिन लोग डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हैं, उनको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, उनको पता है कि घंटा नहीं उखाड़ सकते अनसिक्योर लोन में। उन्होंने वीडियो भी देख रखी है, हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखेंगे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो देख चुके हैं। तो साथियों, हर लोन को एनपीए में ना डाल के सीधा उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया अपने पोर्टफोलियो में से। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता कहते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में कहते हैं कि बैंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं ये वापसी मिलेंगे। इसलिए हर लोन को एनपीए में नहीं डाला जाता। यही कारण है कि हर आदमी के ऊपर केस नहीं होता अनसिक्योर लोन में। यही कारण है कि सबके साथ ही ये सेटलमेंट ही करते हैं, क्रेडिट कार्ड में, अनसिक्योर लोन में। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उसमें नॉर्मल सिनेरियो में कभी भी सेटलमेंट नहीं होता। अगर सिक्योर लोन है तो हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनमें यूज करके उस लूप होल को निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कह रहे, अब बेच के दिखा मेरी प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा, अब बेच के दिखा। तब वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। जब इनका पैसा फंस जाता है सिक्योर लोन में भी, तब ये सेटलमेंट करते हैं। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, याद है साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे पर्सनल मीटिंग करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी टीम से। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मैं पटना में आ रहा हूं आज। अगर आप पटना में या उसके आसपास कहीं भी बिहार में रहते हैं तो आप वहां पे मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आए हो उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए, एडवोकेट के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।